बाइनरी वर्गीकरण, बाइनरी क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग का एक तरीका है जिसमें किसी चीज को सिर्फ दो समूहों में बांटा जाता है। यह सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक हिस्सा है, जिसका मतलब है कि हमें पहले से कुछ डेटा और उनके सही जवाब दिए गए होते हैं और हम उसी के आधार पर मशीन को सिखाते हैं। बाइनरी वर्गीकरण का सबसे आसान उदाहरण ईमेल स्पैम डिटेक्शन है। जब हम कोई ईमेल देखते हैं तो वह या तो स्पैम, गलत बेकार ईमेल होता है या नॉर्मल, जरूरी ईमेल। मशीन लर्निंग का बाइनरी वर्गीकरण यह सीखता है कि कौन सा ईमेल स्पैम है और कौन सा नहीं। बाइनरी वर्गीकरण कैसे काम करता है? बाइनरी वर्गीकरण एक कंप्यूटर प्रोग्राम या एल्गोरिदम को डेटा देकर उसे दो अलग अलग श्रेणियों में बांटना सिखाता है। इसके लिए कुछ मुख्य चरण होते हैं। डेटा एकत्र करना, कलेक्टिंग डेटा। सबसे पहले हमें कुछ उदाहरण एग्जाम्पल्स चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हम ईमेल को स्पैम और नॉर्मल में बांटना चाहते हैं तो हमें पहले से कुछ ईमेल होने चाहिए जिन्हें हमने सही लेबल दिए हों। डेटा की सफाई या कहें डेटा प्री प्रोसेसिंग में डेटा को साफ और व्यवस्थित किया जाता है ताकि मशीन आसानी से सीख सके। इसमें बेकार जानकारी हटाई जाती है और जरूरी जानकारी को व्यवस्थित किया जाता है। मॉडल को ट्रेन करना यानी मशीन लर्निंग प्रोग्राम को सही डेटा देकर सिखाया जाता है कि कौन से ईमेल स्पैम है और कौन से नहीं। यह पुराने उदाहरणों को देखकर नए डेटा के लिए भविष्यवाणी करना सीखता है। मॉडल को टेस्ट करना। जब मॉडल ट्रेन हो जाता है तो हम इसे नए डेटा पर टेस्ट करते हैं। अगर यह सही जवाब देता है तो इसका मतलब है कि यह अच्छे से सीख चुका है। अब जब भी नया ईमेल आता है तो मॉडल उसे देखता है और भविष्यवाणी करता है कि यह स्पैम है या नहीं। बाइनरी वर्गीकरण का उपयोग कई जगहों पर किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ईमेल स्पैम डिटेक्शन, एक ईमेल को स्पैम या नॉर्मल में बांटना। बीमारी की जांच, मरीज के लक्षण देखकर यह तय करना कि उसे डायबिटीज है या नहीं। फेस रिकॉग्निशन, क्या यह चेहरा पहचाना गया व्यक्ति से मेल खाता है या नहीं। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, किसी लेन देन को फ्रॉड या सही बताना। खेलों में निर्णय लेना, किसी बॉल को फाउल या नो फाउल में बांटना। बाइनरी वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले एल्गोरिदम। मशीन लर्निंग में बाइनरी वर्गीकरण के लिए अलग अलग एल्गोरिदम होते हैं जो कंप्यूटर को चीजों को पहचानना सिखाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण एल्गोरिदम ये हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, यह सबसे आसान और आम तरीका है जिसका उपयोग स्पैम डिटेक्शन और बीमारी की पहचान में किया जाता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन, यह डेटा को दो अलग अलग श्रेणियों में बांटने के लिए सबसे अच्छा रास्ता खोजता है। केनरिस्ट नेबर, यह आसपास के उदाहरणों को देखकर फैसला करता है। डिसीजन ट्री, यह पेड़ जैसी संरचना का उपयोग करके निर्णय लेता है। न्यूरल नेटवर्क, यह इंसान के दिमाग की तरह काम करता है और जटिल समस्याओं को हल करता है। बाइनरी वर्गीकरण को और बेहतर कैसे बनाएं? बाइनरी वर्गीकरण को सही बनाने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा डेटा चुनें। अगर हम गलत डेटा से ट्रेनिंग करेंगे तो गलत नतीजे मिलेंगे। डेटा को बैलेंस करें। अगर किसी श्रेणी में बहुत कम डेटा है और दूसरे में बहुत ज्यादा, तो मॉडल गलत सीख सकता है। अलग अलग एल्गोरिदम आजमाएं। हर समस्या के लिए एक अलग एल्गोरिदम सही हो सकता है। मॉडल की सटीकता यानी एक्यूरेसी जांचें। हमें देखना होगा कि मॉडल सही भविष्यवाणी कर रहा है या नहीं। निष्कर्ष, बाइनरी वर्गीकरण मशीन लर्निंग का एक महत्वपूर्ण भाग है जिससे कंप्यूटर यह समझ पाता है कि किसी चीज को कौन से दो समूहों में रखा जाए। इसे हम ईमेल स्पैम डिटेक्शन, बीमारी की पहचान और फ्रॉड डिटेक्शन जैसी कई जगहों पर उपयोग कर सकते हैं। अगर हम सही डेटा का उपयोग करें और अच्छे एल्गोरिदम अपनाएं
तो बाइनरी वर्गीकरण हमारी जिंदगी को आसान बना सकता है। तो अगली बार जब आप कोई ईमेल देखें तो सोचें, क्या यह स्पैम है या नहीं।